बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। आपने सुना होगा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा जा रहे थे कहीं, नहायत साहिब इल्म और बुज़ुर्ग इंसान थे, और वो कोई दहरियों की मजलिस में चले गए। वहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा दहरिया था, उसने आपको पहचान लिया। उसने आपके साथ एक शर्त लगा दी। उसने कहा कि अगर आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर आप सवाल के जवाब ना दे सके तो आपको अपना मज़हब छोड़ना पड़ेगा। बुजुर्ग ने फरमाया कि आप बिल्कुल पूछें। उसने कहा देखें, वो एक बताएं जिसका दूसरा नहीं है। आपने कहा अल्लाह। उसने कहा वो दो बताएं जिसका तीसरा नहीं है। आपने कहा दिन और रात। उसने कहा वो तीन बताएं जिसका चौथा नहीं है। आपने कहा अर्श, कुर्सी और कलम। उसने कहा वो चार बताएं जिसका पांचवा नहीं है। आपने कहा चार आसमानी किताबें। उसने कहा वो पांच बताएं जिसका छठा नहीं है। आपने कहा नमाजें, पांच नमाजें। उसने कहा वो छह बताएं जिसका सातवां नहीं है। आपने कहा 6 दिनों में जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। उसने कहा वो सात बताएं जिसका आठवां नहीं है। आपने कहा 7 आसमान। उसने कहा वो 8 बताएं जिसका 9वां नहीं है। उसने कहा 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है। उसने कहा वो 9 बताएं जिसका 10वां नहीं है। आपने कहा बनी इसराइल के 9 बदमाश, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। उसने कहा कि अगर वो 10 बताएं जिसका 11वां नहीं है। आपने कहा अगर कुर्बानी की ताकत ना हो तो 10 रोजे रखना फर्ज है। उसने कहा कि वो 11 बताएं जिसका 12वां नहीं है। आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। उसने कहा वो झूठे लोग बताएं जो हैं तो झूठे, कुरान पाक में उनको झूठा कहा गया, लेकिन वो जन्नत में जाएंगे। आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में तौबा कर ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उनको माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने भी उनको माफ कर दिया। उसने कहा अच्छा ये बताइए तुम्हारा नाम तुम्हारे जिस्म में कहाँ रहता है? उसने कहा, आपने फरमाया कान में रहता है। उसने कहा अच्छा वो कब्र बताएं जो अपने मकबूर को लेकर चली। आपने कहा मछली जो यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर चली। उसने कहा अच्छा ये बताइए वो बेजान चीज जो सांस लेती है। आपने कहा सुबह। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि सुबह जब सांस लेती है, कसम सुबह की। आपने कहा, उसने क्वेश्चन किया कि वो पानी बताएं जो ना जमीन से निकला और ना आसमान से उतरा। आपने कहा पसीना जो ना जमीन से निकलता ना आसमान से उतरता है। उन्होंने कहा कि अच्छा वो बताएं जो खुदा ने पैदा की और खुद ही कहा कि ये क्या है। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, जिसके बारे में पूछा कि ये क्या है। फिर उसने एक बहुत मुश्किल सवाल उसने कहा वो 4 चीजें बताएं, उनकी जड़ एक है लेकिन जायका मुख्तलिफ है। आपने कहा देखो जिस्म एक होता है, आंख का पानी जो इसका टेस्ट है वो नमकीन है। नाक का पानी जिस्म एक है, इसका जो टेस्ट है वो तुर्श है। मुंह का पानी जिस्म से निकलता है, मुंह में मीठा है। और कान का पानी कड़वा है। उसने कहा अच्छा आखिरी सवाल, वो शय बताएं जिस पर वही उतरी लेकिन वो ना इंसान था ना जिन। आपने कहा शहद की मक्खी। जरा बताइए क्या वाकई इल्म इंसान को गलबा देता है या नहीं देता? कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास अगर इल्म ना होता तो क्या वो गलबा हासिल कर सकते हैं? इस इल्म की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत मिली। याद रखें इल्म हमेशा हमें सुरखरू करता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बादशाहत के सामने किसी ने सवाल किया कि बताइए खुदा इस वक्त कहाँ है और खुदा का रुख किस तरफ है। आपने कहा अच्छा दूध मंगवाओ। दूध मंगवाया गया। आपने कहा बताओ इसमें मक्खन है? उसने कहा बिल्कुल है। उसने कहा बताओ जरा इस वक्त मक्खन कहाँ है? उसने कहा पूरे दूध में। उसने कहा अच्छा बताओ मक्खन का रुख किस तरफ है? उसने कहा हर तरफ है। तो आपने फरमाया बिल्कुल इसी तरह खुदा है, हर जगह है और उसका रुख भी हर तरफ है। यह इल्म ही था। आप ये देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मलका बिल्कीस का तख्त जो लाया गया तो किसकी बिना पर था? किस चीज़ का कारनामा था? इल्म की वजह से वो तख्त लाया गया। तालूत को बनी इसराइल का बादशाह सिर्फ इल्म की बिना पर बनाया गया, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कह दिया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो बादशाही मिली वो उनके इल्म की बिना पर मिली, क्योंकि उनको इल्म क्या था, ख्वाबों की ताबीर का उनको इल्म था, जिसकी बिना पर उनको बादशाही अता हुई। आप न्यूटन देख लें, ज़िक्रिया राजी देख लें, अबू अली सीना देख लें, इब्न हैशम देख लें, आइंस्टाइन देख लें, मादाम क्यूरी देख लें, गैलीलियो, फिथागोरस वगैरह, ये सब के जो नाम हैं सिर्फ इल्म की बिना पर दुनिया में मशहूर हुए। आप बड़े बड़े फातिहीन देख लें, तारिक बिन ज़ियाद देख लें, महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, खुलफाए राशिदीन, हज़रत खालिद बिन वलीद वगैरह वगैरह वगैरह, सब इल्म का समंदर थे। इल्म इंसान को गुलामी से आज़ाद कराता है, और यही चीज़ सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को दी कि इल्म हासिल करो ताकि गुलामी से निजात मिले। जहाँ इल्म होगा वहाँ अमन होगा, सच्चाई होगी, रास्तबाजी होगी, अखुवत होगी, इंसाफ होगा। और जहाँ इल्म नहीं होगा, जहाँ जहालत होगी, वहाँ बदमाशी होगी, बेईमानी होगी, बददियानती होगी। और मैं ये बताना आखिर में कहना चाहूँगा कि याद रखें, इल्म सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, हमारा रवैया भी इल्म है। साहिब इल्म का रवैया भी अच्छा होता है, हमारी स्किल्स भी इल्म है, हमारा किरदार भी इल्म है, जिंदगी गुजारने का तरीका इल्म हमें सिखाता है। इल्म मुआश भी है, इल्मुल अबदान भी है, एक दूसरे से डीलिंग का तरीका भी इल्म हमें सिखाता है। हमारे अदब आदाब भी इल्म का हिस्सा हैं, हुकूमत के कवानीन भी इल्म है, कारोबार के मामलात भी इल्म है। यानी हमने हर हमारा एक्शन एक इल्म है। हमें सिखाया जाता है कि क्या कैसे डील करना है, चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, किसी से डीलिंग कैसे करनी है, बड़ों से कैसे पेश आना है, छोटों से कैसे पेश आना है। एक एक चीज़ ये हमें सब इल्म देता है। तो आज पढ़ोगे तो कल को लीडर बनोगे, आज पढ़ोगे कल को अफसर बनोगे, आज पढ़ोगे कल को चीफ लग जाओगे, आर्मी अफसर लगोगे, कर्नल लगोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, गवर्नर बनोगे। जो भी आपकी जितनी भी आपकी मंजिल है, वो आपकी टारगेट आपके हिट होते जाएंगे सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। और अगर आप पढ़ने को अपनी मंजिल बना लो, अपना टारगेट फिक्स करो, स्टेडीनेस शो करो, मुसलसल पढ़ो और मेहनत करते जो अपने टारगेट को परसू करो, चेज करो अपने टारगेट को, याद रखें मंजिल आपका इस्तकबाल करने खुद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।